नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको 3 से 4 लाख रुपए एक फसल दे सकते हैं। इसमें आपको दूसरी कोई फसल लगानी ही नहीं है। और बात करें इस फसल के बारे में तो ये एक ऐसी फसल है, जैसे मान लीजिए अगर आप आलू की खेती करते हैं या प्याज की खेती करते हैं या लहसुन की खेती करते हैं तो आपको स्टोरेज की समस्या रहती है। इस फसल को आप चाहे कहीं भी रख सकते हैं, यानी 1 साल तक आप अपनी खेत में भूमि में पड़ा रहने दीजिए, खराब नहीं होगी और इसमें पक्षी और कोई जानवर कोई नुकसान नहीं करता है। जैसे अदर गेहूं है, धान है, बाजरा की जो फसलें होती हैं उनमें क्या है, जानवर आपकी फसल में नुकसान करते हैं, लेकिन इस फसल में कोई भी जानवर नुकसान ही नहीं करते हैं। और सबसे अच्छा किसानों को फायदा क्या होता है, इस फसल में एक बार आप इसे लगा दोगे तो देख रेख काफी कम करनी पड़ती है। अदर जो फसलें होती हैं उनमें काफी ज्यादा देख रेख करनी पड़ती है। ये जो फसल है ये कंदमी फसल है, जैसे आलू की खेती होती है, जैसे लहसुन की खेती होती है या प्याज की खेती होती है जो भूमि के अंदर होती है, ऐसे इसकी खेती होती है। हम बात करें उस फसल के बारे में जो कि अधिकतर किसान साथी अभी तक नहीं कर रहे हैं, उस फसल के नाम की बात करें तो वो है जिमीकंद की खेती। जिमीकंद की एक ऐसी खेती है जो कि अधिकतर किसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंट जो किसान कर रहे हैं वो अपने खेत से 3 से 4 लाख रुपए सिर्फ एक फसल से ले लेते हैं और उसी के साथ मल्टी क्रॉपिंग करके भी काफी अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे जिमीकंद की खेती के बारे में, जो कि अधिकतर किसान फायदा नहीं ले पा रहे, वो भी किसान फायदा ले सके। तो जिमीकंद की खेती करने के लिए क्या होता है, इसके पौधे नहीं, इसकी जो कंद होती है कंद ही लगाते हैं। यानी सबसे पहले तो आपको अपने खेत की पूरी सही तरीके से तैयारी करनी है, अपने खेत में गोबर की आपको खाद डालनी है, उसके बाद आपको छोटी छोटी मेड़ बनानी है। जैसे आप आलू की बुवाई करते हैं उसी प्रकार से आपको छोटी छोटी मेड़ बनानी है और वो मेड़ जो होती है उन पर आपको छोटे छोटे गड्ढे बनाने हैं। जैसे आप आलू को बोते हैं उसका डिफरेंट तरीका होता है, इसमें क्या है, छोटे छोटे गड्ढे बनाने के बाद आपको जो कंद होती है ना वो थोड़ी थोड़ी सी कंद रखनी है। देखिए एक कंद का साइज 700 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी तक होता है और 1 केजी तक हम इसमें हार्वेस्ट, 1 केजी तक हम इसमें बुवाई कर सकते हैं। कुछ किसान 300 ग्राम का बुवाई करते हैं, कुछ 200 ग्राम का, कोई 500 ग्राम का, कोई 1 केजी का। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो एक एक रख के इसमें आपको ऊपर से क्या करना है, खाद डाल देना है, फास्फोरस और पोटास वगैरह आपको सभी चीजें मिक्स करके और जो आप कंद रख रहे हो उसके नीचे ही आपको खाद डाल देना है और कंद रखने के बाद आपको मिट्टी से ढक देना है। और ऐसे ढकने के बाद आपको इसे इजीली 8 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 8 दिन के बाद आप इसमें हल्की हल्की सिंचाई कर सकते हैं। जब आप इसमें सिंचाई करेंगे तो उसके 20 से 25 दिन बाद आपको आपकी फसल हरी हरी लहराती हुई मिलेगी। इस प्रकार से कंद की खेती तैयार हो जाती है और उसमें आपको निरंतर रूप से खाद पानी लगाते रहना है। देखिए पानी ज्यादा लगता है, खाद कम लगेगा और आगे चल के अगले 8 से 9 महीने तक आप इसकी देखरेख करेंगे और 8 से 9 महीने के बाद आप इस फसल को अपनी भूमि से निकाल लेंगे। ठीक है, 8 से 9 महीने बाद जब आप अपनी भूमि से इस फसल को निकालेंगे तो अभी जो आपने बीज के तौर पर एक कंद रखी थी जिसका वेट था, कितना वेट था अभी के लिए, आपने 700 ग्राम रखी थी या 1 केजी रखी थी, 300 ग्राम, 200 ग्राम, जो आपने जो कंद रखी थी उस कंद का 7 गुना से लेके 8 गुना आपको उसी एक कंद से मिल जाएगा। जी हाँ, एक उससे आपको 7 गुना ज्यादा नीचे जमीन के अंदर से कंद मिलेंगी और वही कंद को आप मार्केट में ले जाके 40 रुपए प्रति किलो से लेके 80 रुपए प्रति किलो बेच सकते हैं। और बात करें इसकी 1 एकड़ पैदावार की तो 1 एकड़ पैदावार में इसमें 200 क्विंटल से लेके 150 क्विंटल पैदावार मिल जाती है। बात करें इसकी लागत की तो देखिए 1 एकड़ भूमि में सबसे ज्यादा लागत कहाँ पे आती है, बीज में आती है। अभी के लिए जब आप बीज की बुवाई करोगे, यानी जो कंद है उसी को बीज बोलते हैं, उसकी जब आप बुवाई करोगे तो आपको 40, 60 रुपए और 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बीज मिलता है। जब आप एक बार बीज को लगा देते हैं उसके बाद तो आप अपने बीज को रख सकते हैं। पहली बार आपका ज्यादा खर्चा होगा और उसके बाद तो आपका बहुत ही कम खर्चा होगा। 1 एकड़ में खर्चे की बात करें तो 40,000 से लेके 35,000 का 1 एकड़ का खर्चा आ जाता है। और प्रॉफिट की बात करें तो 1 एकड़ में अगर 200 कुंटल पैदावार निकलती है या 250 कुंटल निकलती है, कुछ किसानों ने 300 कुंटल तक पैदावार इस खेती से ली है। तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इस खेती को सींच रहे हैं, उसी प्रकार से आपका प्रॉफिट होगा। तो मार्च से लेके अप्रैल के बीच में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं, यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून के बीच में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। गर्मियों के सीजन में जो फसलें होती नहीं है वही गर्मियों के सीजन में इस फसल का सही टाइम टेबल होता है।
तो आप जिमीकंद की खेती कर सकते हैं। अब बात करें इससे आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे ले पाएंगे, तो जो आपने जिमीकंद की खेती की है वो अगले 9 महीने में तैयार होगी और 9 महीने तक आपको अपनी खेती से पैसा नहीं मिलेगा। ये काफी डिफिकल्ट होता है। आगे चल के आपको 3 से 4 लाख मिलेगा, लेकिन बीच में जो आपको पैसा नहीं मिल रहा है बल्कि आपको अपनी भूमि में लगाना पड़ रहा है, जैसे खाद लगा रहे हो, पानी लगा रहे हो और जो चीजें होती है वो आप लगा रहे हो, उसका खर्चा निकल सके और आपके घर का खर्चा निकल सके, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने जिमीकंद की खेती कर ली और उसी के आसपास जो बाउंड्री बचती है उसके आसपास आप करेले कर सकते हैं या उसके आसपास आप तुरई कर सकते हैं, कद्दू कर सकते हैं, खीरा कर सकते हैं, इस प्रकार की आप सब्जियां कर सकते हैं। ठीक है, जो बीच का स्पेस बचता है, जैसे आलू की खेती करते हैं तो आलू की खेती में आल होती है लेकिन इसकी आल नहीं होती है, इसके पौधे होते हैं। जैसे आपने चंदन के पौधे देखे होंगे या आपने पपीते टाइप के पौधे देखे होंगे या सहजन के पौधे देखे होंगे। सहजन के पौधे काफी बड़े होते हैं, इसके पौधे इतने बड़े नहीं होते। बीच में जो स्पेस बचता है ना उसमें आप प्याज कर सकते हैं या आप टमाटर कर सकते हैं या आप कोई ऐसी फसल, मिर्च, प्याज या आप धनिया कर सकते हैं या पालक कर सकते हैं। ऐसी फसलें कर सकते हैं जिनका ज्यादा फैलाव नहीं हो। इसमें आप वो फसलें नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप जैसे आलू करना चाहें तो इसमें नहीं कर सकते। प्याज आप वही कर सकते हैं जो आल वाली प्याज होती है, पूरी कंद वाली प्याज इसमें बढ़वार नहीं होगी और आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो आप बीच बीच में प्याज लगा सकते हैं या कोई और फसल लगा सकते हैं जिससे आपके बीच की इनकम भी निकल आएगी और आपकी खेती से डबल पैसा भी मिल जाएगा। तो आप जिमीकंद की खेती भी कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।